अब हमें समझना पड़ेगा, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो और ये लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। लेकिन वाकई जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट्स गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया, उनके प्राइवेट स्पॉट पे उनको मॉलेस्ट क्यों किया गया। आपने देखा है, ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ पे बेटियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है। तो आखिर आफ्टर ऑल ये लोग कौन रिस्पॉन्सिबल थे और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी। तो सवाल तो इस बात का है, जहां हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आए तो सदन में आ नहीं रहे हैं। जब आपको डिवीजन की बात करनी होती है, लोगों के बारे में जब आपको डिवाइड करना होता है सोसाइटी को, तब तो आप आके बहुत तुष्टीकरण की बातें करते हैं आके सदन के अंदर आके। और अभी आप आ नहीं रहे हैं, जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने मुद्दे हैं। राम से जुड़ा हुआ मुद्दा जहां आया है, जहां मंदिर में आपने चोरी कर दी, और ये चोरी जब से मंदिर शुरू हुआ है न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, चाहे भले ही 50 रुपए का दिया हो, चाहे भले ही करोड़ों रुपए का दिया हो। अभी मैं बनारस गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि जो एक उद्योगपति थे उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया राम टेम्पल में, वो भी एक इंसान ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी विशालता कितनी है। न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा और दान और गुप्त दान और धातु दान भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने लूट लिया है। तो इस बारे में आप चर्चा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बच्चों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे चर्चा हो। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, धर्म के नाम पे तो वोट बटोरते हैं आप लोग, जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते आज राम मंदिर के नाम पे। आप प्रभु राम जी को के नाम पे चोरी कर रहे हैं और चर्चा नहीं चाहते सदन में। तो क्यों नहीं चाहते हैं आप? पूरा विपक्ष इस बात में एक है कि युवाओं को लेके सदन के अंदर चर्चा हो। राम मंदिर को लेके जिस तरह का भ्रष्टाचार दान पात्र में हुआ है, उसको लेके भी चर्चा सदन के अंदर हो। और ये सब बातें जो अब आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खाली चुनाव के मद्देनजर ये बातें लाई जाएंगी और लोगों में डिवीजन करने के लिए, जिससे कि जिस एकता के साथ यूथ आया है, कहीं ना कहीं ये सरकार हिली है। तो इसी चीज को लेके अब इस तरह के मुद्दे लगातार सामने लाए जाएंगे। मैम, बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर ओपोजिशन। झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, यूपी का हाल देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने 21 पेपर लीक हुए हैं, 21 से भी ज्यादा लगातार लीक हो रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आपने कितने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए? 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ पढ़ेगा? आप हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। मैम, प्रयागराज में राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी, कार्यक्रम था उसमें परमिशन नहीं। कार्यक्रम तो होंगे ही, चाहे जो रोक ले। कैसे आप रोक सकते कार्यक्रम करने से? तो ऐसा करिए कि डेमोक्रेसी आप खत्म करिए, ताज पहन के आप लोग बैठ लीजिए। अगर आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप कल को जनेश्वर मिश्र में पार्क में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है जनेश्वर मिश्र जी का कि उनकी जयंती पे, जहाँ पे सब लोग जाके उनको अपनी भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, उनको याद करना चाहते थे, उनके विचारों को याद करना चाहते थे, तो आपने उनको अलाउ नहीं किया। आप कैसे रोक सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को भी रैली करने से, किसी को भी किसी को भी लाइक मीटिंग्स करने के लिए? मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। तो मेरी राय एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब लोग ताज पहन लें और बाबा साहब भीमराव जी के संविधान को दरकिनार कर लीजिए और लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिए। समाजवादी पार्टी में पीडीए की शब्दावली पंडित जुड़ा है। ये शुरू से ही जो भी पीड़ित है, क्या पंडित लोग पीड़ित नहीं है? हाँ, क्या क्षत्रिय लोग पीड़ित नहीं है? तो सभी लोग जो पीड़ित हैं इस शब्दावली में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते ही रहेंगे। तो यही तो बात है, जब जुड़ने की बात होगी तभी तो ये लोग भुखलाते हैं। जब यूथ पूरा जुड़ के एक साथ आया, तभी तो सरकार जागी है कि ये क्या हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप रील्स क्यों हटा रहे हैं बच्चों की? जो उनका संघर्ष है, जिस तरह से वो लड़े, जिस तरह से वो आए संसद भवन तक मार्च करने के लिए, आप क्यों रील्स डिलीट कर रहे हैं बच्चों की? ये कहाँ का लोकतंत्र है? क्या वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी अधिकार अब खो देंगे इस देश से?